2009 में जब ये नया हलका बनकर के पहला चुनाव हुआ तो यहां से पार्टी ने टिकट दी नरसिंह सेलवाल को। नरसिंह सेलवाल पार्टी के बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन सेलवाल साहब बुरी तरह से चुनाव हार गए। हम भी ये मानते हैं कि उस समय बीजेपी की हवा भी नहीं थी और बड़े बड़े नेता बुरी तरह से हारे थे। खैर, सेलवाल साहब चुनाव हारे और हारने के बाद उनका राजनीतिक कैरियर चौपट हो गया। फिर हम बात करते हैं 2014 की। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी जिस नेत्री ने 2009 में इनेलो की टिकट से चुनाव लड़ा था, यानी सीमा गैदीपुर को। सीमा गैदीपुर को भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में उकलाना से टिकट दी और वो बीजेपी की उस आंधी में जब 47 विधायक आए तब सीमा गैदीपुर चुनाव हार गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और किनके मुकाबले हारी? वो इनेलो के प्रत्याशी ने उनको चुनाव मैदान में हरा दिया, जिस पार्टी से वो पिछली बार खड़ी थी। फिर आता है 2019। 2019 आते आते पार्टी ने सीमा गैदीपुर पर भी कांटा मार दिया और पार्टी ने टिकट दी आशा खेदड़ को। आशा खेदड़ को टिकट देने के बाद, चूंकि खेदड़ बड़ा गांव है और ऐसा लग रहा था कि इस बार बीजेपी का कमल खिल सकता है, लेकिन उनको भी जैसा सीमा गैदीपुर को हार का सामना करना पड़ा, वही आशा खेदड़ के साथ बनी और आशा खेदड़ 2019 के विधानसभा चुनाव में चुनाव हार गई। और वो हारी भी किसके मुकाबले? जेजेपी के प्रत्याशी के मुकाबले, जिसकी हरियाणा में केवल 10 सीटें आई। बीजेपी तो 40 जीती थी, तब आशा खेदड़ भी नहीं जीत पाई। 2024 आते आते भारतीय जनता पार्टी ने आशा खेदड़ पर भी कांटा मार दिया और पार्टी ने टिकट दी इनेलो और जेजेपी से जो विधायक रहे थे अनूप धानक को।